धन्यवाद आप सभी का। वो जो ताली बजा रहे हैं उन्हें भी और जो नहीं बजा रहे हैं उन्हें भी। रहना तू है जैसा तू, थोड़ा सा दर्द है थोड़ा सुकून। तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रसून जोशी का। अगर इनकी रचनाओं पर, इनकी कला पर, इनकी कविता पर चर्चा करेंगे तो 3 दिन साहित्य के भी कम पड़ जाएंगे। इनके व्यक्तित्व पर अगर आप रोचक रोचक कहानियों को सुनेंगे तो शायद कम पड़ जाएगा वक्त। लेकिन ऐसे शख्स जो न सिर्फ लगातार चेयरमैन तीसरी बार CBFC के हैं और एक ऐसे वक्त पर फिल्म इंडस्ट्री में एक नई राह दिखा रहे हैं जहां पर हम जानते हैं, मानते हैं कि मतभेद, मनभेद, हर तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन प्रसून जोशी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने काम से फिल्म इंडस्ट्री में एक ठहराव लाया, उसमें एक ऐसी मैच्योरिटी लाई जो शायद उस वक्त पर बहुत जरूरी थी। तो तालियों के साथ एक बार फिर से अभिनंदन। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हम साहित्य आज तक की शुरुआत प्रसून जी आपसे कर रहे हैं। आज मैंने यही सोचा था कि मंच पर बैठ के बोलूंगी कि प्रसून जी आज आपसे क्या बतियाया जाए, कुछ बताइए। क्योंकि देखिए, एडवर्टाइजमेंट से जिस शख्स ने अपनी शुरुआत की, फिल्मों की पटकथा लिखी, गीत लिखे, कौन सी फिल्म को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कविता को बच्चा कैसे देखे, बुजुर्ग कैसे देखे, युवा कैसे देखे, ये सब देश को समझाया। लेकिन मैं अभी भी मानती हूं कि प्रेम और उसका जो अभिव्यक्ति उसकी है, उसके आप माहिर हैं। चाहे वो माँ और बच्चे का प्रेम हो या अन्यथा हो। इनके शब्दों के को कितनों ने आजमाया है, बताइएगा हाथ उठाकर। तो अपने घर में या अपनी प्रेमिका के सामने तारे ज़मीं सर से लेकर माँ के सामने के गीत से लेकर प्रेमिका के सामने वाले गीत, वो बारीकी तक पहुंचना प्रसून जी कैसे करते हैं आप? देखिए, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मैं कविता सुनने के लिए आतुर लोगों को देखता हूं तो आशा बंधती है कि अभी इतना बात गड़बड़ नहीं है, अभी सही दिशा में जा रहे हैं। हुआ क्या है कि आज का युग जो था, इसमें एक चीज आप फॉलो करें, थोड़ा सा आपके सामने क्लैरिटी देने के लिए कि आज का युग क्या है। अंजना जी, आर्ट जो था उसे धीरे धीरे हड़प गया एंटरटेनमेंट। एक एंटरटेनमेंट की मछली थी जिसने आर्ट को खा लिया। अब आर्ट आपको देखना है तो वो मनोरंजन के माध्यम से आप देखने लगे। फिल्में हैं, पहले कला जो है, कला का अपना रूप कहीं आर्ट में सबस्यूम हो गया। आर्ट का जो रूप है वो एंटरटेनमेंट में चला गया, मनोरंजन में चला गया। क्या बात? मनोरंजन को हमारे देखते देखते डिस्ट्रैक्शन ले गया। या आप कब डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप छोटी छोटी रील्स देख रहे हैं, आप ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड है। और डिस्ट्रैक्शन कब एडिक्शन बन जाता है इसका भी आपको पता नहीं लगता। तो आप अपने हाथ में है ही नहीं आज आपकी रुचि। आप स्वयं निर्णय लेकर आज यहां आए हैं, किसी रील्स ने निर्णय नहीं लिया है, किसी एल्गोरिदम ने निर्णय नहीं लिया है। ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता है पहले तो। क्या बात है। अब बात रही कि लिखने की, मैं जब भी, चाहे वो प्रेम हो, वो किसी तरह का भी प्रेम हो, मैंने कभी एक प्ले लिखा है राजाधिराज, भगवान कृष्ण के लीलाओं पर है। बंबई में काफी प्रसिद्ध हुआ, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा 29 तारीख। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी रुचि है तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वो 29 के बाद से सब मंचन होने वाला है। और जैसा ब्रॉडवे में देखते हैं, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा म्यूजिकल आप देखेंगे जिसमें लाइव कैरेक्टर्स गीत पर परफॉर्म करेंगे। और 11 नए गीत लिखे हैं आप, 20 नए गीत उसके लिए लिखे हैं इन्होंने। तो म्यूजिकल है। श्री कृष्ण के जीवन में वैसे ही इतना कलर है, इतना ब्यूटी है, तो उसको प्रस्तुत करने की प्रयास है। मैंने देखा कि देखिए, प्रेम जो है ना, वो आप बाहर ढूंढेंगे तो बाहर नहीं मिलेगा, वो आपके अंदर है तो बाहर भी मिलता है। अगर आप में स्वयं में प्रेम नहीं है, कोई दूसरा आपको नहीं देगा लाकर। तो पहले अपने अंतर मन का जो दर्पण है वो अगर चमक रहा है ना, उसमें वही रिफ्लेक्ट होगा। जैसा आपका दर्पण अगर धुंधला है तो धुंधला है। तो
कृष्ण को देखें आप, तो ब्रिज जो है उनको बाल रूप में देखना चाहता है तो वो बच्चे के रूप में दिखाई देते हैं। राधा जी उनको श्रृंगार के रूप में देखना चाहती हैं तो श्रृंगार और गोपियों को श्रृंगार के रूप में दिखते हैं। वो एक शासक के रूप में दिखाई देते हैं द्वारिका में, और एक अर्जुन को दार्शनिक के रूप में दिखाई देते हैं। तो मन में जैसी आपकी भावना है वैसा ही ईश्वर या आपका प्रेमी जो है उस रूप में प्रकट होता है। तो अपने अंदर से शुरुआत होती है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे गीत, मुझे याद है तारे ज़मीं पर का माँ वाला गीत लिख रहा था, और जो लोग आप में से स्क्रिप्ट का फ्लो जानते हैं उनको मालूम होगा कि स्क्रिप्ट में लिखा होता है सेपरेशन गीत, यहां पर एक सेपरेशन गीत होगा। अब उसमें गीतकार कुछ भी लिख सकता है कि तुझसे जुदा होके कहां जाऊंगा मैं, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ऐसे ही सोच रहा हूं अभी। मैं काफी समय तक स्ट्रगल करता रहा कि मैं ऐसा क्या लिखूं जो लोगों तक पहुंचे। और आपको आश्चर्य होगा कि आपकी जो भावनाएं बहुत पर्सनल होती हैं, आपको लगता है मुझे ही ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होता है। तो मैं खोजते खोजते अपने बचपन में चला गया, जहां पर मेरे माता पिता शिक्षक थे और मेरी मां को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना था, और पहली बार मुझे मां के बिना अकेले रहना था। और जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं खासकर, दे पुट अप अ वेरी ब्रेव फ्रंट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल ब्रेव इट आउट दैट मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो नहीं ठीक, मैं तो हाँ आप जाइए, सब ठीक होगा। लेकिन मुझे याद है मुझे क्या महसूस हो रहा था, और मैंने ये पहली लाइनें तब लिखी थी कि मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूं मैं मां। तुझे सब है पता है ना मां। और फिर मैं उसको लिखता चला गया कि जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं मां, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी मां। अब ये जो थॉट था, मुझे पहले लगा था, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं थोड़ा घबराया हुआ था कि तो बड़ा पर्सनल मेरा थॉट है, मेरा प्रोसेस है, ये लोगों को कैसे रेजोनेट करेगा। रंजना जी, मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके बाद कितने मुझे पत्र आते हैं, आज भी पत्र आते हैं लोगों के, कि कई माओं ने अपने बच्चों को हॉस्टल से वापस बुलाया इस गीत के बाद, कि ये गीत आपका सुना और हमें लगा कि बच्चे से साथ रहना चाहिए। ये जब आप ऐसी लाइनें लिखेंगे तो यही होगा ना, भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आ ना पाऊं मां, भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊं मां, क्या इतना बुरा हूं मैं मां, क्या इतना बुरा हूं मैं मां। मतलब वहां तक पहुंचना। मैं वापस एक बार जाना चाहती हूँ, क्योंकि कृष्ण जी की आपने राजाधिराज में लिखी है, और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि मुझे ये राधा का प्यार कभी समझ नहीं आया। तो आपको कितना समझ आया राधा का प्यार, क्या था उनका मुझे प्यार? तो कोई भी प्यार समझ में आ जाता है। मुझे लगता है कि ये प्रेम जो है ना, वो उसको आप खांचों में बांट कर नहीं देख सकते, ये किसका प्यार, ये क्या। प्रेम तो प्रेम है, और जब आपके सामने प्रेम होता है तो वो विशुद्ध प्रेम जो है ना, उसका जो कंपन होता है, स्पंदन होता है उसका, वो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो फिर आप ये कहें कि इसको मैं देखूं, ये प्यार कहां से उपजा है, इसका मंतव्य क्या है, इसकी ये जो प्यार में गणित जो है ना, यही मुश्किल आती है। छोटे और सरल शब्द, उससे आप लिखते हैं, उससे समझाते हैं। मतलब आपने कविता को बहुत सरल किया लोगों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ इतनी गहरी थॉट के साथ आप अंत में छोड़ते हैं कि सांस एक सेकंड को, एक धड़कन तो पक्का इधर उधर खिसक जाती है। उसका अगर कुछ सुना सके, कुछ मन में आपके आए कि मतलब उस डेप्थ पर पहुंचना इजी वर्ड्स के साथ, वो कितना चैलेंज है। आप में से कितने लोग कभी कवि रहे हैं
जो बुजुर्ग हैं उनसे और जो बने हुए हैं अभी भी। देखिए 2-3 हाथ ही उठ रहे हैं, आप देखिए मैडम के भी हाथ उठ गए। गजब का शौक है। देखिए मुझे ऐसा लगता है अंजना जी कि बच्चों के लिए बहुत काम होने की आवश्यकता है। अभी हम जो एडल्ट्स हैं ना वो बहुत स्वार्थी हो गए। मां जो है ना बच्चे को चख कर फिर खिलाती है। हम जो ये कंटेंट परोस रहे हैं आज, ये चख कर नहीं परोस रहे। चखना बहुत जरूरी है और वो ही अभिभावक और पेरेंट्स करते हैं। आपको ताज्जुब होगा, हमारे आज के युग के बच्चों के अभिभावक कंटेंट है, स्क्रीन है। 2 महीने का बच्चा, आप में डेटा देख लीजिए, 2 महीने का बच्चा स्क्रीन के सामने छोड़ दिया जाता है। 2 महीने का बच्चा वो आईपैड के सामने बैठा हुआ है। अपनी पेरेंटिंग की जिम्मेदारी माता पिता अगर कंटेंट के ऊपर छोड़ रहे हैं और स्क्रीन के ऊपर छोड़ रहे हैं तो इसके परिणाम भयानक होंगे। I feel that it is very important that we understand what the screens are going to do and curate for children. Because जब तक वो बड़े नहीं होते, उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उनको आप साइकिल पे बिठाते हैं ना तो पीछे से हाथ रखते हैं ना तो काफी देर तक, तब हाथ हटाते हैं। ऐसा नहीं कि साइकिल पे बिठाया धक्का दिया, जा भाई ये दुनिया तेरी, ऐसा तो नहीं करते ना। तो वो कहीं हम भूल रहे हैं कि ये जो आज की we think that the storytelling which is happening, content which is coming, technology in various form is intervening in your life, ये जो हो रहा है, this is ये तो होगा, हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं आप। As creative people, I want to focus a lot on writing especially for children, जिसकी कमी बहुत बढ़ गई है। वही कंटेंट जो हम एडल्ट्स के लिए रखते हैं वही हम बच्चों के लिए भी रखते हैं, ऐसा नहीं। उनके लिए स्पेशली एट अ सर्टन टेंडर एज मैं उनके लिए बहुत सोच समझ के, इसीलिए उनके लिए गुरु होते हैं, इसीलिए उनके माँ बाप होते हैं, इसीलिए उनके बड़े भाई शिक्षक सब मिलकर बच्चे को की परवरिश करते हैं। तो बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी स्क्रीन पर और टेक्नोलॉजी पर न छोड़े, उसकी जिम्मेदारी स्वयं ले। क्योंकि मैंने ये लिखा था जैसे कि देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदें, अंगड़ाई लें फिर करवट बदल के, नाजुक से मोती हंसते फिसल के, खो न जाए ये तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दें, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दें। मन के अंधेरों को रोशन सा कर दें, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दें, खो न जाएंगे तारे जमीन पर। जैसे आंखों की डिबिया में निंदिया, जैसे आंखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिन मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है, खो ना जाए ये तारे जमीन पर। देखो रातों के सीने पे ये तो, देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से खिले हैं। ये तो अंबिया की खुशबू है, बागों में बह चले, जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े। याद है आपको वो कलाइडोस्कोप? बिल्कुल। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के, ये तो घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो ना जाए ये तारे जमीन पर। मोहल्ले की रौनक गलियां हैं जैसे, खिलने की जिद पर कलियां हैं जैसे। मोहल्ले की रौनक गलियां हैं जैसे, खिलने की जिद पर कलियां हैं जैसे। मुट्ठी में मौसम के जैसे हवाएं, मुट्ठी में मौसम के जैसे हवाएं, ये हैं बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो ना जाए ये तारे जमीन पर।
मतलब बच्चों के लिए ये लिखना घुंघरू है ये जीवन के, मतलब वो जो खन खन की आवाज उनसे रहती है जिंदगी में। लेकिन मैंने पहले भी बताया है, और आपका जो पहला गाना था वो सुनकर मुझे भी, जब मैं पॉलिटिक्स कवर करने के लिए इलेक्शंस में गई थी, तो एक माँ ने कहा कि मैंने अपने बच्चे को हॉस्टल से निकाल लिया है। मतलब ऐसा किसी माँ को छू देना कि इतना बुरा हूं मैं माँ, मतलब बच्चे को, माँ को भी ऐसा फीलिंग आना, तो ये तो नेक्स्ट लेवल है कविता की। और बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि इस दिशा में अगर हम लोग काम करेंगे मिलकर, बच्चों के का जो क्यूरेट के लिए कंटेंट क्यूरेशन है, बिकॉज दैट्स प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ, इन अपब्रिंगिंग, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। जो आज दादी नानी की कहानियाँ थी, जो हमारी शिक्षाएं थी, वो कहीं ना कहीं थ्रू स्क्रीन्स एंड थ्रू टेक्नोलॉजी उनको मिल रही है। तो उसको कैसे एक, स्पेशली एट अ टेंडर एज जहां पे गीली मिट्टी होती है, गीली मिट्टी को जब शेप दे रहे हैं आप, उस समय बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम उस पर ध्यान दें। और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज गो एंड सी व्हाट योर चिल्ड्रन आर वॉचिंग एंड डिस्कस इट विद देम। तो हमने प्यार की बात की, राधा की बात की, हमने प्रेम, हमने बच्चों की बात की। अब आते हैं उस प्रेम पर जो आपके नाखून में इस वक्त लगा हुआ है, वोट डालकर आप आए हैं। वो प्रेम जो देश से होता है, और आपने एक से एक गीत लिखे हैं। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये पढ़ी थी आपने, सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विष युगों से, सत्य हूं आश्वस्त हूं। जी, क्या था ये? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, और मैंने पहले भी आपसे कहा कि कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। हमें लगा कि हम गुलाम हो गए, हमारे पास अपनी बात कहने का आत्मविश्वास नहीं रहा। और ये बात गहराई से समझने की है। जितनी आसानी से, आज मैंने आपसे कहा कि भाषा जब आपका प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, आप जैसी आपकी भाषा है, चाहे उसमें रीजनल टच है, आज वक्त आ गया है कि हम अपनी पहचान को स्वीकारें। और इसलिए मैंने लिखा था कि ये विश्व इस बात को जानता है कि इस सभ्यता पर बार बार प्रहार हुआ है, लेकिन ये सभ्यता फिर भी, और इस सर्प से मैं कहता हूं कि सर्प क्यों इतने चकित हो, भारत फिर से खड़ा हो रहा है और विश्व देख रहा है। इतने प्रहारों के बाद ये देश फिर से कैसे खड़ा हो रहा है, इसी का भाव इस कविता में है कि सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हो, पी रहा हूं विश्व युगों से, सत्य हूं आश्वस्त हूं, ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, जो कहानी कह रही है मौन की अभिव्यक्त की, मैं अभय लेकर चलूंगा, ना व्यथित ना त्रस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं, वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे, वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे, और थे वे मृत्यु भय से जो सदा झुकते रहे, भस्म की संतान हूं मैं कभी ना ध्वस्त हूं, भस्म की संतान हूं मैं कभी ना ध्वस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं, है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है मेरा उद्गम, कहां से मैं आया हूं और कहां जा रहा हूं, ये दोनों मुझे पता है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है, दिख रहा है रूप मुझको, दिख रहा है सत्य मुझको, रूप जिसका भव्य है, मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं, मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। लेकिन एक सत्य ये भी है कि आप कांटों वाले ताज को पहन के कई बार से सीबीएफसी को हेड कर रहे हैं, जहां पर फिल्मों को लेकर, मतलब हर नई फिल्म के साथ एक न एक कंट्रोवर्सी, कई लोग हैं ये क्यों रिलीज हो रही है, कई लोग हैं ये क्यों नहीं रिलीज हो रही है, ये वाला फ्रेम क्यों नहीं हट रहा है, ये वाला फ्रेम इसमें क्यों डला हुआ है।
तब कवि बैक सीट लेता है, तब विवेक को आगे करना पड़ता है क्या? देखिए, मुझे मेरे टेम्परामेंटली इफ यू सी आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, मुझे क्रिएट करना, और मैं ये मानता हूँ कि क्रिएटिव लोग जो होते हैं जनरली वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। लेकिन जब मैंने मुझे ये जिम्मेदारी का मुझे आग्रह किया गया और मैंने ये जिम्मेदारी ली कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड को मैं चेयर करूं, तो इसमें देखिए एक चीज है कि पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। लाइफ क्या है? वेंटेज पॉइंट है। अब आपने एक चीज बनाई, आपने कहा मैंने तो इस तरह से बनाई, ये इसको ऐसे क्यों लिया जा रहा है? समाज कुछ और सोचता है, फिल्म मेकर कुछ और सोचता है। ये उसने सोच के नहीं बनाया कि लोगों का मैं नुकसान करूं। लेकिन वेंटेज पॉइंट क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं। अगर एक नदी बह रही है, वो तो सत्य है, नदी तो बह रही है। इस नदी में एक व्यक्ति तैर रहा है जो उसकी लहरों से संघर्ष कर रहा है, ट्राइंग टू स्विम अगेंस्ट द टाइड। वो तैर रहा है। आप उससे पूछिए नदी का स्वभाव क्या है, तो वो कहेगा नदी आक्रामक है। एक व्यक्ति नदी के तट पर खड़ा है, वो ध्यान लगा रहा है और नदी की तारीफ कर रहा है, उसमें कविता लिख रहा है। उससे पूछिए नदी का स्वभाव क्या है, तो कहेगा नदी बड़ी शांत है। नदी वही है, एक व्यक्ति के लिए शांत है, एक व्यक्ति के लिए आक्रामक है। ये प्रश्न होता है कि आप किस वेंटेज पॉइंट से देख रहे हैं। इतने मीठे से कोई और ये बात नहीं बोल सकता है। कई लोगों को आईना एक साथ दिखा रहे हैं। अब हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पीक में मतलब बहुत सारे गाने, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है, लेकिन आपने कई बार जो फोक सॉन्ग्स हैं उनसे भी कुछ लाकर उसको इतना पॉपुलर बनाया। सास गारी देवे, अगर उसके साथ हम लोग अंत करें। बातें मैं कहना चाहूंगा। एक जो कविता है उसका भविष्य क्या है, और जो इतना आप कई लोग ये कंटेंट में एडिक्शन की बात बहुत हो रही है, और प्लीज इसको गंभीरता से लें कि कंटेंट इज एडिक्टिंग यू बिफोर यू नो समबडी एल्स हैज टेकन ओवर योर लाइफ। किसी और के हिसाब से आप चल रहे हैं, आप वो देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है, और आपका मानसिक जो न्यूरो वायरिंग इसे कहते हैं, आपकी न्यूरो वायरिंग हो रही है। तो बहुत ध्यान रखिए कि आप क्या देखते हैं और आप किस तरह से देखते हैं। वो आपका निर्णय होना चाहिए, किसी और का निर्णय नहीं होना चाहिए। जब अंत की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुझसे कहा गया था कि ये गीत भी मेरा पुराना गीत है, बहुत पुराना, कि भाषा की बात हो रही है। सीखो ना नैनों की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियां, सीखो ना पिया, लब तो न खोलूंगी मैं, समझो दिल की बोली सीखो ना, नैनों की भाषा पिया, सुनना सीखो। इतना हमें पता है कि एक दीप साहित्य आज तक में हमेशा जलता रहेगा, और वो लाइफ टाइम मेंबरशिप वाले प्रसून जोशी ही हैं। तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन। शब्दों में, जरूर शब्दों में अगर कोई जादू भर सकता है, अगर भावनाओं की गहराई में आपको कोई लेकर यहां बैठे बैठे पहुंचा सकता है, तो वो शख्स एक है, क्योंकि इनकी जो ईमानदारी है इनके शब्दों से झलकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रसून जी।